अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है पर्चा अल कुरान व उलूमुल कुरान, एम.ए. इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी, साल 2019 के मुकम्मल हलशुदा मारूजी सवालात। इस चैनल पर साल 2020 और 21 के पेपर भी अपलोड किए जा चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहकम की तारीफ़ कीजिए। मोहकम और मुतशाबे ये उलूम कुरान की इस्तिलाह है। सूरह आल इमरान की 7वीं आयत के मुताबिक कुरान मजीद की आयत दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, मोहकम और मुतशाबे। मोहकम का लफ्ज़ी माना पक्की और पुख्ता चीज़। मोहकम से मुराद कुरान मजीद की वो आयत हैं जिनके माना वाज़ेह और ज़ाहिर हैं। सवाल नंबर 2, फ़तहुल ख़बीर किसका नाम है? अल फौज़ुल कबीर के 5वें बाब का नाम है, जो कि उसूल तफसीर पर हज़रत शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह की तसनीफ़ है और हज़रत शाह वलीउल्लाह ने इसको अलग मुस्तकिल रिसाला करार दिया है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तदवीन कुरान के सिलसिले में क्या खिदमात सर अंजाम दी? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत को एक क़िरत पर जमा फरमाया। इससे पहले अरब के यहाँ 7 क़िरतें राइज थीं और हर कबीला अपनी क़िरत के मुताबिक तिलावत करता था। जब मुसलमानों की फतूहात ज़्यादा हुई तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने देखा कि लोग इन क़िरातों के बाइस आपस में इख्तलाफ रखते हैं। हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुए और आपको मशवरा दिया कि उम्मत को एक क़िरात पर जमा किया जाए। तो हज़रत उस्मान ने सहाबा इकराम की कमेटी बुलाई और बाकायदा मुशावरत के बाद एक क़िरत पर कुरान मजीद को जमा करने का इत्तेफाक हुआ। फिर आपने जो कमेटी बनाई उसके सरबरा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया और बकिया जितने नुस्खे थे उनको तलब फरमा दिया और फिर एक मसहफ़ तैयार करके दूर दराज के मुल्कों तक पहुँचा दिया गया। इसी खिदमत के बाइस आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है और नाशिरुल कुरान भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ कुरान के क्या माना है? लफ्ज़ कुरान के दो मानी बन सकते हैं। अगर ये बाब फतह यफ्तहु यानी क़रा यक़रअ से मस्दर हो तो इसका माना बनेगा पढ़ा जाने वाला, क्योंकि कुरान मजीद बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, इसलिए इसका ये माना बनता है। इसका दूसरा माना, अगर ये बाब ज़रबा यज़रिबु से हो यानी क़राना या क़रीनु से मस्दर हो तो फिर इसका माना बनेगा बाहम मिला हुआ, यानी कि कुरान मजीद की जो आयत हैं वो बाहम एक दूसरे से मिली हुई हैं। इस लिहाज से इसका माना बाहम मिला हुआ भी बनता है, लेकिन पहला माना ज़्यादा राजी है। वही की तारीफ़ कीजिए। लफ्ज़ी माना वही का होता है कि लिखा हुआ या पैगाम, इल्हाम और खुफिया इशारा। इसका इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि किसी नबी या रसूल की तरफ किसी भी ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पहुँचने को वही कहते हैं। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद में बयान करदा मुशरिकीन की दो बुराइयां बयान कीजिए। कुरान मजीद ने मुशरिकीन की जिन बुराइयों का जिक्र किया है उनमें से चंद एक दर्जेल हैं। शिर्क, हशर व नशर का इनकार, तहरीफ और इनकार क़यामत। सवाल नंबर 7, तकरार मज़ामीन से क्या मुराद है? कुरान मजीद में बाज़ औक़ात एक मज़मून को उसकी अहमियत की बिना पर अलग अलग कई मकामात पर जिक्र किया गया है। इसको तकरार मज़ामीन कहा जाता है, यानी एक मौजू को बार बार जिक्र करना। कुरान मजीद के मुताबिक कितमान हक़ के असल मुजरिम कौन है? यहूदी। सूरतुल माइदा किस दौर में नाजिल हुई? सूरतुल माइदा ये मदनी दौर में नाजिल हुई है। इसकी 16 रुकू हैं और 120 आयात हैं और ये 6ठे और 7वें पारे में वाक़ है। माइदा का लफ्ज़ी माना दस्तरखान है। बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की थी कि हमें आसमान से उतरा हुआ
دسترخوان چاہیے یعنی کھانا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلویٰ نازل فرمایا۔ تفسیر بیضاوی کا اصل نام کیا ہے؟ تفسیر بیضاوی کا اصل نام انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے۔ سوال نمبر 11، جانور کے ذریعے شکار کی 2 شرائط لکھیے۔ نمبر 1، شکاری جانور تعلیم یافتہ ہو۔ نمبر 2، پرندے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ پرندہ ہو یا جو بھی جانور ہو، شکاری جانور، اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، شکاری جانور جس کو شکار کر رہا ہے اس کو صرف زخمی کرے اور اپنے مالک تک لے آئے، اس کو جان سے اگر ختم کر دے تو پھر اس صورت میں ایسے شکار کو کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 12، لاسٹ کویسچن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تدوین قرآن کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ چند ایک سوالات سابقہ پیپر میں گزر چکے ہیں، ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں اور تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔